नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और साथ ही अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो साथी री एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथी आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो सभी सब्जेक्ट के निचोड़ दोस्तों इस रिवीजन क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है दोस्तों, एक ही क्लास के अंतर्गत आपको सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नए सिलेबस पर दोस्तों आधारित है, याद रखिएगा। अगर साथ ही आप लोग इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको साथ ही सभी वीडियो के PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिए, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दोस्तों फफूंद का अध्ययन किया जाता है, यानी कवक का अध्ययन किया जाता है। वैसे दोस्तों अगर ऑप्शन में दिया रहे तो बोलिएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता कवक का अध्ययन। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की दोस्तों बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति का अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम पादप का बात करते हैं तो पादप या याद रखिएगा इसमें सेलुलोज पाया जाता है। किसमें? तो पादप में। पादप विज्ञान या साथ ही वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब को बोला जाता है। ये सभी बात आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी साथी बोला जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसका साथी, अगर उत्तक का बात करते हैं तो उत्तक का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन होता है? उत्तक का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी। और टेक्सोनोमी का जनक दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा कैरोलस लिनियस को बोला जाता है टेक्सोनोमी का जनक, अगर आपसे पूछा जाए याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कोशिका का तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। और कब किया गया दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है एड्स का कारण है। एड्स किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण दोस्तों एड्स नामक बीमारी होता है। एड्स का साथी पूरा नाम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म, तो बोलिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों एलिसा में किस का टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट याद रखिए किया जाता है एड्स नामक बीमारी में। और एड्स नामक जो बीमारी होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। अगर HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें डिफिशियंसी लगाना साथी जरूरी है, याद रखिएगा। अगर हम अमीबा का बात करते हैं, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, इसका प्रचलन अंग पूछा जाता है, आप कुटपाद बोलिएगा। ये सभी प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्स क्या है? दोस्तों यह क्या है? तो यह याद रखिएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का निचोड़
क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए कहता जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता कहलाते हैं, यह क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों पादप जगत का उभयचर आपसे पूछ लिया जाए, जो पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, तो आप बोलिएगा ब्रायोफाइटा को दोस्तों पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। उभयचर दोस्तों किसको बोला जाता है? जो जीव स्थल और जल, याद रखिएगा, दोनों जगह निवास कर सकता है उसको बोला जाता है उभयचर। अगर आपसे जंतु जगत का उभयचर पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा मेढक, याद रखिएगा, जंतु जगत का उभयचर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न को साथी आप याद रखते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इनमें से कहता कौन रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो चेचक होता है विषाणु के कारण। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया। अगर साथी यक्षमा का बात किया जाए तो इन्हीं को तपेदिक कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? तो टीबी भी दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। इस रोग में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है यक्षमा नामक रोग में। और साथ ही विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलिएगा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और मलेरिया का खोज किसके द्वारा किया गया? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया का खोज किया गया। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। आलू में जो मोजेक रोग होता है कहता उसका कारण क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, फफूंदी है और शैवाल दिया गया है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। अगर शैवाल का हम बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति दोस्तों किसका बना होता है? तो शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, याद रखिए। देखिएगा साथी आपके एग्जाम में कवक और शैवाल से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कवक का अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। फफूंदी दोस्तों कवक को ही बोला जाता है, याद रखिएगा। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाइकेन होता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही जवाब आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? दोस्तों यहाँ पर बीजांड होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर बीजांड कर लीजिएगा। कहता है सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों साइकस आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मुसला मूल कहलाती है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेनिसिलियम क्या है? साथ ही पेनिसिलियम पूछा जा रहा है क्या है? तो यह कवक है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कवक के साथ इसका सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्ष के छाल पर जो कवक उगता है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्टिकॉल्स बोला जाता है। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? साथी अभी तुरंत बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। आप क्या लॉक कीजिएगा? आप डी ऑप्शन लॉक कीजिए। याद रखिएगा किसका बना होता है? तो काइटिन, काइटिन नामक प्रोटीन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति। तो आप बोल सकते हैं हेमिसिलोज और दिया गया है किटिन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन बोलिएगा अमीनो अम्लों से बना होता है। दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का खोज दोस्तों 1838 ईस्वी में किया गया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इतने बात आप प्रोटीन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिटमस किस से निकाला जाता है? लिटमस दोस्तों किस में से निकाला जाता है? तो इसको लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में, फल में, जड़ में और पत्तियां दिया गया है। किस में करता है? तो पत्तियां में करता है। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का जवाब बताइए। कहता इनमें कौन सा तना है? तना का उदाहरण पूछा जा रहा है तो आलू हो जाएगा दोस्तों। तना का उदाहरण याद रखिएगा। अगर साथ ही हम गाजर का बात करते हैं तो यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन सा तना है? फिर दोस्तों पूछा जा रहा है इस 4 ऑप्शन में से तना वाले को आप चुनिए। इस 4 ऑप्शन में दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना दोस्तों पूछा जा रहा है। कहता गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू दिया गया है तो आलू हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता इनोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? दोस्तों यह परागन तो जंतुओं द्वारा होने वाले परागन को बोला जाता है इनोमोफिली परागन बोला जाता है। तो विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न कहता ऑर्किड के बीज होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बीज होना चाहिए। कहता ऑर्किड के बीज होते हैं। बताइए इसका सही जवाब कहता है हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी। कहता है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। हल्के तथा शुष्क होते हैं ऑर्किड के अगर बीज आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन को खाया जाता है। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों सेब होगा। कहता है सेब एवं वनस्पति में खाने योग्य भाग होता है। नाशपाती में कहता सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। इसका कौन भाग खाया जाता है? मांसल पुष्पासन को खाया जाता है। सेब और नाशपाती के दोस्तों खाने वाला भाग होता है मांसल पुष्पासन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को दोस्तों किसके अंतर्गत रखा गया है? इसको घास के अंतर्गत रखा गया है। और साथ ही याद रखिएगा विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अगर पौधा पूछा जाए तो आप बांस बोलिएगा। बांस सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। प्रश्न कहता नींबू का कैंकर रोग कहता किससे होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण और नाइमेटोइड के कारण। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? जीवाणु हो जाएगा। और याद रखिएगा नींबू रस का पीएच मान पूछा जाता है एग्जाम में तो 2.4 के आसपास नींबू रस का पीएच मान होता है। और नींबू दोस्तों संतरा यानी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। कहता अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा?
अनुवांशिकता का जनक दोस्तों, अनुवांशिक विज्ञान का जनक पूछा जाए तो मेंडल साहब को बोला जाता है। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? मटर के पौधा पर किया था। अगर पूछ लिया जाए आपसे मेंडल किस देश के वैज्ञानिक थे, तो ऑस्ट्रिया देश के। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा जाए तो वियना बोलिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, वेटसन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो वेटसन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। दोस्तों अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, कहता है डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोजोम में, कहता है राइबोसोम में। किस में होता है? तो यह होता है क्रोमोजोम में होता है। अगर दोस्तों हम डीएनए का बात करते हैं तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है। और किसने बताया था डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। याद रखिएगा। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। दोस्तों सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए तो आरएनए हो जाएगा। आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा। और राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। कहता है यहाँ पर दोस्तों मेंडल होगा। कहता है मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। मेंडल के नियमों का कौन एक अपवाद है? तो सहलगनता मेंडल के नियम का अपवाद है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका दोस्तों सर्वप्रथम याद रखिए किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया कोशिका नाम? इसका सही जवाब रॉबर्ट हुक जो हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। अगर साथी आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा तो सूत्रकणिका बोलिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस पूछा जाए तो आप बोलिएगा किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1857 में किया। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किससे दोस्तों लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी कैसे बनता है? ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथी राइबोसोम का बात करते हैं तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। ये सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। इसमें सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का अगर हम बात करते हैं तो आप मलेरिया बोल सकते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? दोस्तों आंसू जो होता है कहता है कौन ग्रंथि से निकलता है? तो लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलता है। यहाँ पर दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि दिया गया है, इसी को बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिए अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या पूछा जाए तो 2 होता है इस ग्रंथि की संख्या। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी अगर स्थिति पूछा जाए जो कहाँ होता है तो किडनी के ऊपर स्थित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का क्या नाम है? लॉरो उरो हार्मोन बोलिएगा। और एग्जाम में यह प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, जो लॉरो उरो हार्मोन कौन ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बोलिएगा एड्रिनल ग्रंथि से, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। अगर पीयूष ग्रंथि का बात किया जाए तो दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। और इस ग्रंथि का आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान बोलिएगा इसका आकार होता है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। अगर दोस्तों हम थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। और थायराइड ग्रंथि दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा, जिसको लीवर या जिगर के नाम से भी जाना जाता है।
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? दोस्तों कहता है शरीर के कौन भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो उस भाग का नाम है यकृत, याद रखिएगा, जिसको क्या बोला जाता है? लीवर या जिगर बोला जाता है। और साथ ही अगर आपसे यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो बोलिएगा हेपेटोलॉजी। यकृत का अगर वजन पूछा जाए कितना होता है, तो 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। मानव शरीर का कौन अंग में पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है? तो यकृत बोलिएगा। और दोस्तों सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा। अगर दोस्तों हम अग्नाशय का बात करते हैं तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। ये सभी बात को आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। देखिए प्रश्न का था एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया? तो WC रॉन्टगन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला बोला जाता है। अगर पूछा जाए जो आत्महत्या का थैला किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम का खोज सी ड्यूवे के द्वारा किया गया, डी ड्यूवे के द्वारा इसका खोज किया गया। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है कोलेजन, याद रखिएगा। क्या दोस्तों? कोलेजन याद रखिएगा। अगर साथ ही हम हीमोग्लोबिन का बात करते हैं तो यह वर्णक होता है और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। लोहा धातु का अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो बोलिएगा 26 होता है, इसका प्रतीक होता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती है? अधिकतर दोस्तों किससे निर्मित किया जाता है? बैक्टीरिया से निर्मित किया जाता है, यानी जीवाणु से निर्मित किया जाता है एंटीबायोटिक को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था हार्ट अटैक का कारण है, इसका कारण दोस्तों क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इसका कारण होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? दोस्तों कौन विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? कहता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी दिया गया है। तो विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी और विटामिन बी जो होता है ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप आंवला बोलिएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण कौन बीमारी हो जाता है? तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी नामक बीमारी यह किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम विटामिन डी का बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। और विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विटामिन डी आप बोल सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोलिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है HIV की खोज किसने की थी? दोस्तों HIV विषाणु के कारण एड्स नामक रोग हो जाता है। कहता इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो लुक माउंटेनियर के द्वारा इसका खोज किया गया। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर का बात किया जाए तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगर पूछा जाए चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक का नाम है मेलानिन, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा अगर त्वचा के बारे में पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए कौन होता है तो आप बोलिएगा त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन है जो कहता है हवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है, उसका दोस्तों क्या नाम है? तो उसका नाम है विटामिन सी। और साथ ही याद रखिएगा सब्जी सबको धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिए। तो विटामिन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न का था मसूरों में से रक्त आने से पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यकता होती है, तो किस विटामिन का आवश्यकता होता है? तो विटामिन सी का। विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों ऐसा होता है। तो आंवला इसका प्रमुख स्रोत है, किसका? तो विटामिन सी का। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, और बाद बाकी दोस्तों जितना विटामिन है सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। कहता डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? इस मशीन का आविष्कार किया गया कॉल्फ के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है, किसमें होता है? सिलियरी पेशियों में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न किस जंतु में हृदय एक्ट में 4 कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक दोस्तों किसमें होता है? पक्षी में, स्तनधारी में, ए और बी दोनों में। ए और बी दोनों बोल सकते हैं। मछली में दोस्तों 2 कोष्ठक होता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है WBC के द्वारा। और WBC का अगर साथी हम बात करते हैं तो इसको अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, याद रखिएगा। और WBC का जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन होता है WBC का जीवन काल, याद रख सकते हैं। इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो श्वेत रक्त कोशिका। RBC का बात करते हैं दोस्तों। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का अन्य नाम क्या होता है? तो RBC का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पलीहा यानी तिल्ली को RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है। RBC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बोलिएगा रेड ब्लड कार्पस, यानी लाल रक्त कोशिका इसका साथी पूरा नाम होता है RBC का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चावल तथा गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। चावल दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और गेहूं का बात किया जाए तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। लेकिन दोनों में कहता है कौन प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है चावल और गेहूं का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, उस अंग का नाम है दायां अलिंद दोस्तों। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था रक्त कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तधारी और जीवाणु दिया गया है श्वेत रक्त कण। ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो रक्त दोस्तों तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता टिटनेस का लक्षण है, इसका लक्षण दोस्तों क्या है? तो जबड़ा जकड़ना इसका लक्षण है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सा पोषक तत्व कहता स्वास्थ्य वर्धक एवं रक्षात्मक होता है? कौन होता है इनमें से? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का, याद रखिएगा, निर्माण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? कितना बार साथी लगभग में? तो आप याद रख सकते हैं 6 बार के आसपास। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता शिशुओं में दांत निकलने का समय होता है, कितना समय होता है? तो आप बोल सकते हैं 7 से 8 माह का समय होता है शिशुओं में दांत निकलने का समय। ऑप्शन अब बी बोल सकते हैं। और शिशु में अगर हड्डी की संख्या आपसे पूछा जाए ना तो बोलिएगा
300 के आसपास होता है शिशु में हड्डी की संख्या, और साथ ही वयस्क पुरुष में पूछा जाए या मानव में पूछा जाए तो 206 हड्डी होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स आपको बिहार पुलिस का री एग्जाम जो 7 अगस्त से शुरू होने वाले हैं उसके लिए दोस्तों हम रिवीजन क्वेश्चन करवाए और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिए। तो आज का दोस्तों यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो की PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।